गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, दिवाली की छुट्टियों के बाद अब आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है और आज से हम अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना फ्री समर्पण बैच चल रहा है यूट्यूब पे। कंप्लीट कोर्स अपन इसमें करवाएंगे और अभी एट प्रेजेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इससे पहले की क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और विद इन 1 वीक अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है जिसमें अपन ने इस चैप्टर का थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज के इस क्लास में लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी गेनिंग रेशो के बारे में बात करेंगे और हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक के अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर करें। ऐसे स्टूडेंट्स तक क्लासेस जरूर पहुंचे जो कोचिंग क्लासेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको अपनी स्टडी प्रॉपर कंटिन्यू करनी है, तो उन स्टूडेंट्स तक ये क्लासेस जरूर पहुंचनी चाहिए। और क्लासेस से आपको कितना बेनिफिट होता है, कितना आपको लाभ मिलता है, इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए और आपके लिए क्लासेस को कंटिन्यू चलाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करेंगे और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक के अपन सॉल्व करेंगे। हम इस क्लास के अंदर पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और आपको क्या करना है कि एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है एंड गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। कंडीशन 3 दे रखी है। एक तो मधु अगर रिटायर होती है और नेहा रिटायर होती है और टीना रिटायर होती है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे गिवन रेशो जो हमें गिवन है वो है मधु, नेहा और टीना का 5:3:2 अपने को रेशो दे रखा है। ये कौन सा रेशो है? ये ओल्ड रेशो है। तो देखो बच्चों, अगर यहां से मधु रिटायर हो जाती है तो नेहा और टीना दो पार्टनर बचेंगे। अब इसमें मधु का शेयर नेहा और टीना किस रेशो में लेंगे या कौन लेगा, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, नेहा और टीना का जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा। तो इफ मधु रिटायर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन नेहा एंड टीना विल बी 3:2 और गेनिंग रेशो भी क्या बन जाएगा, 3:2 ही बन जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर नेहा फर्म से रिटायरमेंट होता है तो देखो नेहा का रेशो ये है। अगर नेहा फर्म से चली जाएगी तो 5 और 2 यहाँ पर मधु और टीना का शेयर बचेगा। तो मधु और टीना का जो ओल्ड शेयर है वही क्या बन जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा और वही यहाँ पर गेनिंग रेशो बन जाएगा। क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स में से कौन कितना लेगा ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इनका ओल्ड रेशो ही हम क्या मानेंगे, न्यू रेशो मानेंगे और गेनिंग रेशो मानेंगे। इसी तरह से अगर टीना रिटायर होती है तो यहाँ पर मधु और नेहा दो पार्टनर बचते हैं, तो इनका जो ओल्ड रेशो है 5:3 वही न्यू रेशो हो जाएगा और वही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में अपन लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं अलका, हरप्रीत एंड श्रेया। अलका रिटायर्स एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। अलका यहां से फॉर्म से रिटायर होती है, ठीक है, और अलका का जो शेयर है हरप्रीत और श्रेया दोनों 3:2 में लेते हैं। तो आपको यहाँ न्यू रेशियो निकालना है।
तो देखो इसमें हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर लेंगे, किस रेशो में लेंगे ये बात यहाँ पर दे रखी है, तो अपने को न्यू रेशो इसी तरह से निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया का दे रखा है 3:1। ठीक है, अलका का शेयर है 3/6। देखो 3:1 है ना, तो अलका का शेयर क्या है 3/6। ठीक है, तो 3/6 इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, तो अलका का जो शेयर है हरप्रीत और श्रेया जो है 3:2 में लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हरप्रीत विल अक्वायर 3/6 का 3/5। ठीक है, 3:2 है ना, तो 3:2 का यहाँ बन जाएगा 3/5 और 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/30। श्रेया का अगर बात करें तो 3/6 का 2/5 हो जाएगा 6/30। तो गेनिंग रेशो, अगर यहाँ पर गेनिंग रेशो की बात करें तो देखो गेनिंग रेशो तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया गेनिंग का शेयर। 9/30 तो मिलेगा हरप्रीत को और 6/30 मिलेगा श्रेया को। अब देखिए न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हरप्रीत का ओल्ड शेयर था, देखो इन तीनों पार्टनर्स का ये शेयर था 3:1, इसमें से हरप्रीत का शेयर है 2/6 और श्रेया का शेयर है 1/6। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में हम जो गेनिंग शेयर है जो अलका से मिल रहा था वो यहां पर हम प्लस कर देंगे। देखो यहां पर 9/30 मिला था और 6/30 इसको मिला था, तो हरप्रीत का जो ओल्ड शेयर है उसमें 9/30 प्लस कर देंगे और श्रेया का जो ओल्ड शेयर है उसमें भी 6/30 प्लस कर देंगे। तो देखिए हरप्रीत का ओल्ड शेयर है 2/6, इसमें 9/30 प्लस करेंगे तो रेशो हो जाएगा आपका 30। यहाँ एलसीएम 6 का डिवाइड 30 में करोगे 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10। 30 का 30 में डिवाइड 1 और 9 1 9, तो ये बन जाएगा आपका 19/30। इसी तरह से श्रेया का यहाँ पर न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। ओल्ड शेयर था इसका 1/6, इसमें अपन 6/30 जो इसको मिला था वो प्लस कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 11/30। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हरप्रीत और श्रेया का जो यहाँ होगा 19:11 होगा। आई होप सॉल्यूशन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मुरली, नवीन और ओम प्रकाश तीनों पार्टनर का हमें ओल्ड शेयर दे रखा है। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी मुरली का जो शेयर है ना 3/8, उसका 2/3 मतलब 3/8 का 2/3, तो इसको अपन शॉर्ट में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/8। ठीक है, 3 से आप 3 क्रॉस कर सकते हैं तो 2/8 बचेगा, और नहीं तो फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2/8 ही आएगा। ठीक है, यहां पर कितना आएगा 2/8 ही आएगा। ठीक है, तो मुरली का सेक्रीफाई हो जाएगा 2/8, मतलब मुरली जो है अपना 2/3 शेयर इसको देगा, नवीन को देगा, और रिमेनिंग शेयर जो बचेगा, अब रिमेनिंग कितना बचेगा 2/3, अगर टोटल में 1 शेयर मान लूं और उसमें से 2/3 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1/3 बचेगा। तो 1/3 किसके फेवर में कर रहा है, ओम प्रकाश के फेवर में। तो आपको एक तो न्यू रेशो पूछा है और एक गेनिंग रेशो पूछा है, दोनों रेशो पूछे तो दोनों अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ओल्ड रेशो हमें दे रखा है मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश का 3/8, 1/2, 1/8, तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 8, तो इसका हो जाएगा 3/8 है ही ऑलरेडी, 2 का डिवाइड 8 में करेंगे 4, 4 1 जा 4, तो इसका हो जाएगा 3 4 1। ठीक है, अब देखिए मुरली का शेयर है ये 3/8। ऑन मुरलीज रिटायरमेंट सरेंडर 2/3 of his share in favor of नवीन एंड द रिमेनिंग शेयर 1/3 इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो नवीन का शेयर है, सॉरी मुरली का जो शेयर था 3/8, उसका 2/3 निकालेंगे 6/24, और 3/8 का जो मुरली का शेयर है उसका 1/3 निकालेंगे। ठीक है ना, तो 2/3 और रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना है 1/3 है। 1/3 कैसे आएगा आप एक बार वापस समझ लीजिए,
टोटल रेशो अगर मैं 1 मान लूं और इसमें अगर 2/3 माइनस कर दें तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। तो 1/3 जो है कौन सेक्रीफाई कर रहा है, मतलब किसको मिलेगा? ओम प्रकाश को मिलेगा। ठीक है, तो मुरली का ही सेक्रीफाई है दोनों को, लेकिन मिलेगा किसको? नवीन को और ओम प्रकाश को। क्योंकि जब भी रिटायरिंग पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो ऐसी कंडीशन में अपना प्रॉफिट का शेयर ओल्ड पार्टनर ही लेते हैं उसका। तो ओल्ड पार्टनर को उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर गेनिंग रेशो निकल के आ जाएगा 2:1। देखो 6/24 और 3/24, तो इसका हो जाएगा 6:3। इसको जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 2:1 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशो। ठीक है, एक आंसर तो हो गया हमारा। अब इसके बाद में है आपका न्यू रेशो। तो न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करोगे? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर में आप गेनिंग शेयर प्लस कर दीजिए। अब नवीन का ओल्ड शेयर क्या था? 4/8। इसमें कितना ऐड कर देंगे? 6/24। एलसीएम आ जाएगा 24। अच्छा, 6/24 कहां से आया? अभी अपन ने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था। 6/24 नवीन को अक्वायर हो रहा है और 3/24 ओम प्रकाश को अक्वायर हो रहा है। तो इनका जो ओल्ड शेयर है, तो 4/8 में 6/24 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18/24। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में है ओम प्रकाश। तो देखिए ओम प्रकाश का है 1/8 ओल्ड शेयर। इसमें 3/24 प्लस कर दीजिए तो यह आ जाएगा 3 + 3 यानी कि 24, तो 6/24। तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नवीन और ओम प्रकाश का हो जाएगा 18:6 यानी कि 3:1। तो गेनिंग रेशो 3:1, सॉरी न्यू रेशो 3:1 हो जाएगा और गेनिंग रेशो 2:1 हो जाएगा। आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद में लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश 4 पार्टनर हैं। इनका रेशो है 3/10, 2/10, 1/10 और 4/10। ठीक है, 3, 2, 1, 4। ओके, 4/10 इनका टोटल है। तो कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज अक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, अब देखो कुमार फर्म से रिटायर हो रहा है और कुमार का शेयर है 3/10 और इस 3/10 को केवल 2 ही पार्टनर ले रहे हैं। एक तो कौन ले रहा है? लक्ष्य, और एक कौन ले रहा है? मनोज। नरेश कुमार का शेयर नहीं ले रहा है तो उसको कोई गेन नहीं होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक तो कैलकुलेट करना है और एक आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोनों चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश इज 3, 2, 1 एंड 4। Kumar retires and his share is acquired by Lakshya and Manoj in the ratio of 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कुमार को। कुमार का जो शेयर है वो लक्ष्य और मनोज 3:2 में लेते हैं। तो लक्ष्य अक्वायर, ये कुमार का शेयर है 3/10। इसे हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:2 में। इसका मतलब 3/5। तो 3/10 का 3/5 निकालेंगे 9/50। और मनोज विल अक्वायर 3/10 का 2/5 निकालेंगे 6/50। तो गेनिंग रेशो दोनों पार्टनर्स का यहां पर अगर निकालेंगे तो 9:6 यानी कि 3:2 हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो लक्ष्य एंड मनोज का 3:2 हो जाता है। चलिए इसके बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर लक्ष्य का था 2/10। ठीक है, 2/10 था। देखो 3, 2, 1 और 4, तो लक्ष्य का शेयर 2/10। तो 2/10 में 9/50 अभी यहां पर निकाला अपन ने, 9/50 लक्ष्य को अक्वायर हुआ है। ठीक है, लक्ष्य को मिला है कुमार का शेयर, तो 9/50 अपन क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। तो 2/10 में 9/50 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 19/50। तो मनोज का शेयर आ गया 19/50। मनोज का हो गया, सॉरी लक्ष्य का आ चुका है, और मनोज का आ जाएगा 1/10 में 6/50। 6/50 यहां से निकल के आया, देखो ये वाला मनोज को अक्वायर हो रहा था। ठीक है, कुमार का शेयर इसने लिया था तो 6/50 इसको मिल रहा था, तो ये इसमें प्लस कर देंगे। तो मनोज का ओल्ड शेयर है 1/10, इसमें 6/50 प्लस कर देंगे, एलसीएम लेंगे 50। आपको ये कैलकुलेशन तो आती है वैसे। 10 का डिवाइड 50 में 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, 50 का डिवाइड 50 में 1 टाइम्स,
और 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 11/50। नरेश का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ओल्ड जो शेयर होगा वही न्यू शेयर बन जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने किसी तरह का कोई गेन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका न्यू रेशियो निकलेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/50। तो लक्ष्य, मनोज एंड नरेश का न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा बच्चों 19 11 20। तो 19 11 20 इनका न्यू रेशियो हो जाएगा, और गेनिंग रेशियो अपन यहाँ पर लक्ष्य और मनोज का निकालेंगे, नरेश का कोई गेनिंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। रंजना, साधना एंड कामना आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 4:3:2. Ranjana retires. Sadhana and Kamna decided to share profits in the ratio of 5:3. Calculate the gaining ratio. ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालना है आपको। ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है, और आप अच्छे से जानते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हम करके गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रंजना, साधना एंड कामना। तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 4:3:2 आपको दे रखा है। यहां से जो है रंजना रिटायर होती है, तो साधना का और कामना का न्यू रेशियो दे रखा है 5:3, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो साधना का 5/8 में 3/9 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 72। 8 का डिवाइड 72 में कितने टाइम्स, 8 9 जा 72 और 9 5 जा 45, और 9 का डिवाइड 72 में 8 टाइम्स, 8 3 जा, सॉरी 1 मिनट, यहां पर क्या हो गया 9, हाँ यहाँ पर 24 आएगा बच्चों, इसको सही कर लेना। हाँ 24 आएगा। 9 का डिवाइड 72 में 8 टाइम्स और 8 3 जा 24। अब 45 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो 21/72 आ जाएगा। कामना का शेयर यहां से है ओल्ड शेयर 3/8, सॉरी न्यू शेयर 3/8, और इसमें माइनस करेंगे, ये यहाँ पर प्लस का साइन गलत लगा हुआ है, इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस, तो 3/8 में से 2/9 माइनस करेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका 8 का डिवाइड 72 में 9 टाइम्स, 9 3 जा कितना 27, और 9 का डिवाइड 72 में 8 टाइम, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 11/50। तो इस तरह से हमारा जो न्यू रेशो होगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 72 आएगा, ये गलत आ गया, 11/72। ठीक है, तो गेनिंग रेशो हो जाएगा आपका यहाँ पर साधना एंड कामना का 21:11। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात हमारी अच्छे से कंप्लीट होती है, और इसको अपने को अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो जाता है। और आज की क्लास में इतना ही, 5 इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व करवाए हैं, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, और अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझना है, और क्लासेस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।